आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको जीवित रखा और फिर से एक बार मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। आज तारीख है 23/5/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। मैं शाम को पुराना नियम पढ़ता हूँ, सुबह नया नियम। और जो भाई मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा, करीब पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे पहले इतिहास की पुस्तक में से 19, 20 और 21 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। इसके बाद अम्मोनियों का राजा नहाश मर गया और उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। दाऊद ने तो सोचा, हनून के पिता नहाश ने जो कुछ मुझ पर प्रीति दिखाई है, इसलिए मैं भी उस पर प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने उसके पिता के विषय शांति देने के लिए दूत भेजे। दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में हानून के पास और उसे शांति देने आए, परंतु अम्मोनियों ने हाकिम हानून से कहने लगे, दाऊद ने तो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, वह क्या तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने के लिए भेजे हैं? क्या उनके कर्मचारी इस विचार से तेरे पास नहीं आए कि ढूंढ ढांड करें और नष्ट करें और देश का भेद लें? इसलिए हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनके बाल मुंडवाए और आधे वस्त्र अर्थात निस्तंभ तक कटवाकर उनको जाने दिया। तब कई लोगों ने जाकर दाऊद को बता दिया कि उन पुरुषों के साथ कैसा बर्ताव किया गया है। अंत उसने लोगों को उनसे मिलने के लिए जो भेजा, क्योंकि वे पुरुष बहुत लज्जित थे। और राजा ने कहा, जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ न जाएं, तब तक यारों में ठहरे रहो और बाद में लौट आना। जब अम्मोनियों ने देखा कि हम दाऊद को घिनौने लगते हैं, तब हानून और अम्मोनियों ने 1000 किक्कर चांदी अरमन्याहेरेम और अरमाका और सोबा को भेजी कि रथ और सवार किराए पर बुलाएं। इस प्रकार उन्होंने 32,000 रथ और माका के राजा और उसकी सेना को किराए पर बुलाया और इन्होंने आकर मेदबा में उनके सामने डेरे खड़े किए। अम्मोनी अपने नगर में इकट्ठा होकर लड़ने को आए। यह सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरों की पूरी सेना को भेजा। तब अम्मोनी निकले और नगर के फाटक के पास पांति बांधी और जो राजा आए थे वे उनसे अलग मैदान में थे। यह देखकर कि आगे पीछे दोनों ओर हमारे विरुद्ध पांति बंधी है, योआब ने सब बड़े बड़े इजरायली वीरों में से कुछ को छांट कर आरामियों के सामने उसकी पांति बंधवाई और शेष लोगों को अपने भाई अभिषेक के हाथ सौंप दिया और उन्होंने अम्मोनियों के सामने पांति बांधी। तब उसने कहा, यदि आरामी मुझ पर प्रबल होने लगे तो तू मेरी सहायता करना, और यदि अम्मोनी तुझ पर प्रबल होने लगे तो मैं तेरी सहायता करूंगा। तू हियाव बांध और हम सब अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगरों के नियत पुरुषार्थ करें, और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा ही करेगा। तब योआब और जो लोग उसके साथ थे अरामियों से युद्ध करने को उसके सामने गए और वे उसके सामने से भागे। यह देखकर कि अरामी भाग गए हैं, अम्मोनी भी उसके भाई अभिषेक के सामने से भागकर नगर के भीतर घुसे। तब योआब यरूशलेम को लौट आया, यह देखकर कि वे इजरायलियों से हार गए हैं। अरामियों ने दूत भेजकर महानद के पार के अरामियों को बुलाया और हरदेजेर के सेनापति शोपक को अपना प्रधान बनाया। इसका समाचार पाकर दाऊद ने सब इजरायलियों को इकट्ठा किया और यरदान पार होकर उन पर चढ़ाई की और उनके विरुद्ध पांति बंधाई। तब वे उनसे लड़ने लगे। तब आरामी इजरायलियों से भागे और दाऊद ने उनमें से 7,000 रथियों और 40,000 प्यादों को मार डाला और पोषक सेनापति को भी मार डाला। यह देखकर कि वे इजरायलियों से हार गए हैं, हदरेजेर के कर्मचारियों ने दाऊद से संधि की और उसके अधीन हो गए, और आरामियों ने अम्मोनियों की सहायता फिर करनी ना चाहिए। फिर नए वर्ष के आरंभ में जब राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, तब योआब ने भारी सेना संग लेकर अम्मोनियों का देश उजाड़ दिया और अराबा को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया और
योआब के रब्बा को जीत कर ढा दिया। तब दाऊद ने उसके राजा का मुकुट उसके सिर से उतार कर क्या देखा कि उसका तोल किक्कर भर सोने का है और उसमें मणि भी जड़े थे, और वह दाऊद के सिर पर रखा गया। फिर उसे नगर में बहुत सा सामान लूट में लिया। उसने उसके रहने वालों को मिलाकर औरों और लोहों के हैंगों और कुल्हाड़ियों से कटवाया, और अम्मोनियों के सब नगरों के साथ भी दाऊद ने वैसा ही किया। तब दाऊद सब लोगों समेत यरूशलेम को लौट गया। इसके बाद गेजेर में फिलिस्तीसियों के साथ युद्ध हुआ। उस समय शूही सेबेक के ने सिपो में जो रापा की संतान था मार डाला, और वे दब गए। फिलिस्तीसियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उसमें याईर के पुत्र एलनाहान ने गती गोलियात के भाई लहमी को मार डाला, जिसके भाले की छड़ जुलाही की डोंगी के समान थी। फिर गत में भी युद्ध हुआ, और वहाँ एक बड़े डीलडोल का पुरुष था जो रापा की संतान था, और उसके एक एक हाथ में 6 उंगलियां अर्थात सब मिलाकर 24 उंगलियां थी। जब उसने इजराइलियों को ललकारा, तब दाऊद के भाई शिम्मा के पुत्र योनातान ने उसको मारा। ये ही गत में रापा से उत्पन्न हुए थे, और वे दाऊद और उसके सेवकों के हाथ मार डाले गए। शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले। तब दाऊद ने योआब और प्रजा के हाकिमों से कहा, तुम जाकर बेरशेबा से ले दान तक इजराइलियों की गिनती लेकर मुझे बताओ कि मैं जान लूं कि वे कितने हैं। योआब ने कहा, यहोवा की प्रजा कितनी ही क्यों न हो, वह उसके 100 गुना बढ़ा दे। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या ये राजा के अधीन नहीं है? मेरा प्रभु ऐसी बात क्यों चाहता है? वह इजराइल पर दोष लगाने का कारण क्यों बने? तो भी राजा की आज्ञा योआब पर प्रबल हुई। तो भी योआब विदा होकर सारे इजराइल में घूमकर यरूशलेम में लौट गया। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया, और सब तलवार चलाने वाले पुरुष इजराइल के तो 11 लाख और यहूदा के 4,70,000 ठहरे। परंतु इसमें योआब ने लेवी और ब्यामीन को ना गिना, क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था। यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इजराइल को मारा। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया है वह महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कह, यहोवा यों कहता है कि मैं तुझ पर 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उसमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर कहा, यहोवा यों कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहें और तेरे शत्रु की तलवार तुझ पर चलती रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले अर्थात मरी देश में फैले, और यहोवा का दूत इजरायली देश में चारों ओर विनाश करता रहे। तब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में पड़ना ना पड़े। तब यहोवा ने इजराइल में मरी फैलाई, और इजराइल के 70,000 पुरुष मर मिटे। फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसका सत्यानाश करने के लिए भेजा, और वह नाश करने पर ही था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ और नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। उस समय यहोवा का दूत यूबीसी अर्नान के खलिहान के पास खड़ा था। दाऊद ने आंखें उठाकर देखा कि यहोवा का दूत हाथ में खींची हुई और यरूशलेम के ऊपर बढ़ाई हुई एक तलवार लिए हुए आकाश के बीच खड़ा है। तब दाऊद और पुरानी टाट पहने हुए उसके मुंह के बल गिरे। तब दाऊद ने परमेश्वर से कहा, जिसने प्रजा की गिनती लेने की आज्ञा दी थी, क्या वह मैं नहीं हूँ? हाँ, जिसने पाप किया और बहुत बुराई की है वह तो मैं ही हूँ, परंतु इन भेड़ बकरियों में ने क्या किया है? इसलिए हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरा हाथ तेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो, परंतु तेरी प्रजा के विरुद्ध ना हो कि वे मारे जाएं। तब यहोवा
के दूत ने गाद को दाऊद से यह कहने की आज्ञा दी, दाऊद चढ़कर यूबीसी अर्नान के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाए। गाद के इस वचन के अनुसार जो उसने यहोवा के नाम से कहा था, दाऊद चढ़ गया। तब अर्नोन के पीछे फिर के दूत को देखा और उसके चारों बेटों जो उसके संग थे छिप गए। अर्नोन उस समय गेहूं दाब रहा था। जब दाऊद अर्नोन के पास आया तब अर्नान ने दृष्टि करके दाऊद को देखा और खलियान से बाहर जाकर भूमि तक झुककर दाऊद को दंडवत की। तब दाऊद ने अर्नोन से कहा, इस खलियान का स्थान मुझे दे दे कि मैं इस पर यहोवा की एक वेदी बनाऊं। उसका पूरा दाम लेकर मुझको दे कि मैं विपत्ति प्रजा पर से दूर की जाए। अर्नोन ने दाऊद से कहा, इसे ले ले और मेरे प्रभु राजा को जो कुछ भाए वह वही करे। सुन, मैं तुझे होमबलि के लिए बैल और ईंधन के लिए दावने के हथियार और अन्नबलि के लिए गेहूं और उसका सब मैं देता हूँ। राजा ने दाऊद अर्नोन से कहा, नहीं, मैं अवश्य इसका पूरा दाम ही देकर इसे मोल लूँगा। जो तेरा है उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूँगा और ना सेंतमेंत का होमबलि चढ़ाऊँगा। तब दाऊद ने उस स्थान के लिए अर्नोन को 600 शेकेल सोना तोल दिया। तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक बनाई हुई और होमबलि और मेलबलि चढ़ाकर यहोवा को प्रार्थना की और उसने होमबलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। तब यहोवा ने दूत को यह आज्ञा दी कि उसने अपनी तलवार फिर मयान में रख ली। यह देखकर कि यहोवा ने यूबीसी अर्नान के खलिहान में मेरी सुन ली है, दाऊद ने उसी समय वहां बलिदान किया। यहोवा का निवास जो मूसा के जंगल में बनाया था और होमबलि की वेदी, ये दोनों उस समय गिबोन के ऊंचे स्थान पर थे। परंतु दाऊद परमेश्वर के पास उसके सामने न जा सका, क्योंकि वह यहोवा के दूत की तलवार से डर गया था। आमीन। मेरे भाई और बहनों, हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और दया हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेकर अनंत काल तक बनी रहे। सबको जय मसीह की।